नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। अब से कुछ ही घंटों में निवार तूफान पुदुचेरी तमिलनाडु के समुद्र तट से टकराएगा, लेकिन इससे पहले ही इसका असर दिखना शुरू हो गया है। चेन्नई में तूफान का असर भी दिखने लगा है। कई जगहों पर जोरदार बारिश हो रही है, इनमें चेन्नई भी शामिल है, जहां बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है। कई इलाकों में तो पानी घुटनों से भी ऊपर तक दिखाई दिया है। लोग मुश्किल से बारिश के पानी के बीच आते जाते दिखे। दुकानों के बाहर भी पानी ही पानी दिखाई दिया। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु और पुदुचेरी में निवार तूफान की वजह से 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चल सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़ रहे हैं, उनसे हम आगे बात करेंगे। लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें बता रहे हैं कि इन हिस्सों में किस कदर हालात खराब हैं। साइक्लोन निवार का असर अभी से पुडुचेरी के तटीय इलाकों में देखने को मिल सकता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो पुडुचेरी का ये समुंदर है, उसकी जो लहरें हैं किस तरीके से उफान पर है, और ये लहरें और भी ऊंची होगी, क्योंकि जैसे जैसे जो साइक्लोन निवार है वो जैसे ही तट के पास आएगा, इसके उसमें करंट ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इसी के चलते जो अंदेशा है ये उसके मुताबिक तकरीबन 140 से लेके 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये साइक्लोन इन तटीय इलाकों को मल्लपुरम से लेके कराईकल के बीच में हिट करेगा। और ये पुडुचेरी का इलाका है और वहाँ पर ये भारी नुकसान तबाही मचा सकता है, ये अंदेशा है। और मौसम विभाग ने ये जब कहा है, ऐसे में लोगों को यहाँ से सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। और जो ये चाहे ये पुला का टूरिस्ट स्पॉट है, आप मेरे देख सकते हैं, यहाँ पर जो होटल्स हैं वो होटल्स भी पूरी तरह से खाली करा दी गई है। यहाँ पर किसी को रहने की इजाज़त नहीं है। ये डुमा स्टेशन इलाका है पुडुचेरी का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा इलाका है वो पूरा सुनसान फिलहाल दिख रहा है। कॉर्डन कर दिया गया है। 2 से 3 किलोमीटर पहले ही इस इलाके में आने के लिए कोई भी व्यक्ति को इजाज़त नहीं है। पुलिस वहाँ पर पहरा बनाए हुए है। और आज शाम को ये साइक्लोन हिट करेगा। कैटेगरी 2 के में रखा गया है इसको। ऐसे में कैटेगरी 2 के जो मतलब होता है वो साइक्लोन की जो अलग अलग 1 से लेकर 5 तक कैटेगरी होती है, उसमें रफ्तार उसमें तय होती है। ख़ास तौर पर वो ये रफ्तार 130 किलोमीटर से लेके 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। और आइए सीधे आपको पुदुचेरी से जोड़ रहे हैं जनक दवे। जनक, फिलहाल बताइए कि ये तस्वीरें आप हमें दिखा रहे थे, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, क्या स्थिति वैसी ही बरकरार है? बिल्कुल अर्पिता, अभी आपने थोड़ी देर पहले हमने जिस तरीके से चेन्नई में बारिश, और बिल्कुल वही स्थिति यहाँ पर भी बनी है। मैं यहाँ पर पुडुचेरी का जो आउटस्कर्ट इलाका है वहाँ पर हूँ। दरअसल मैं देखने निकला था कि क्या क्या स्थिति है, लेकिन सड़कों पर शामत सी आ गई है। ये मुख्य हाईवे है जो चेन्नई से पुडुचेरी को जोड़ता है। मुश्किल से 1 या 2 व्हीकल आपको दिखते हैं यहाँ पर। लोगों को बाहर निकलने के लिए इजाज़त नहीं है। पुलिस ने गश्त लगा रखी है। धारा 144 लागू है, स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। सुबह भी जब हमने मुख्यमंत्री से बात की थी पुडुचेरी के, तो उन्होंने भी कहा था हमारे लिए जो लोग होंगे जान माल बचाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। तो आज भी एनडीआरएफ की 3 टीमों के अलावा सेना की भी टुकड़ियां यहां पर आई है, तो उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि मामला कितना गंभीर हो सकता है। और अब चूँकि जो ट्रैक है वो पहले फोरकास्ट ट्रैक था, उसी ट्रैक से थोड़ा डाइवर्ट होते हुए साइक्लोन दिख रहा है, लेकिन फिर भी पुडुचेरी उसमें टारगेट पर होगा। तो निवार का जो केंद्र बिंदु होगा वो पुडुचेरी के आसपास होगा। उसकी जो आई है वो उस दिशा में होगी, और उसके चलते ही इन इलाकों में सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में पुडुचेरी एक हो सकता है, ये मानना है। और इसी के चलते अब तक कच्चे मकानों में से 2500 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर प्रीति पहुंचा दिया गया है। जी जनक, दोबारा आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच निवार तूफान का असर चेन्नई में दिखने लगा है। चेन्नई के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है, जिसके बाद कई घरों में पानी भर गया है। लोग अपने घरों से पानी निकालने की कोशिशों में लगे हुए हैं। ये तस्वीरें डराने वाली है इस वक्त जो चेन्नई से आ रही है। सड़कों पर कई फीट पानी भरा है। इस पानी में कई गाड़ियां आधी डूबी दिखाई दी, जबकि कई लोग अपने घरों से पानी निकालते हुए दिखाई दिए। जनक हमारे साथ जुड़े हैं। जनक, चेन्नई का ये हाल है, पुदुचेरी का क्या हाल है? देखिए, पुडुचेरी में कहीं पर पानी नहीं भरा है। मैं वही बता रहा हूँ, अभी हाईवे पर हूँ। ये हाईवे से सटा हुआ मुख्य सड़क है। आप देख सकते हैं बारिश हो रही है रुक रुक कर, लेकिन पानी कहीं पर नहीं भरा है। तो ये एक स्थिति यहाँ पर अच्छी है, लेकिन तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो गई है, और इसका असर भी देखता है। जब अब समुद्र तट पर जाते हैं तो वहाँ मुश्किल हो जाती है खड़ा रहना भी। तो ये स्थिति है। शहर के भीतर भी अभी हवाओं का एहसास होने लगता है। या पुडुचेरी का आउटस्कर्ट इलाका है वहाँ पर जहाँ पर मैं हूँ, और जो अब अंदेशा, चूँकि पहले
शाम को हिट करने वाला था, लेकिन जो फोरकास्ट एक जो लेटेस्ट आया है उसके मुताबिक दोपहर बाद कि अब शाम को नहीं, अब देर रात को हिट कर सकता है इन तटीय इलाकों को। तो देर रात से लेकर सुबह तक ये पुडुचेरी और आसपास के इलाकों में कहीं पर भी हिट होने की संभावना है और इसी के चलते एहतियातन सारे के सारे कदम उठाए जाने का प्रशासनिक दावा किया जा रहा है। अर्पिता, बिल्कुल, और इधर निवार तूफान से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से सरकारें तूफान पर नजर बनाए हुए हैं। इन तीनों राज्यों में एनडीआरएफ को तैनात किया गया है। पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में एनडीआरएफ की 30 टीमों को भी तैनात किया गया है, जबकि एनडीआरएफ की 20 टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। नौसेना ने भी तूफान से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है और नौसेना के जहाज और राहत बचाव टीम पूरी तरह से तैयार है। यही नहीं, नौसेना तमिलनाडु, पुडुचेरी प्रशासन के संपर्क में है। निवार तूफान को देखते हुए प्रशासन ने मछुआरों को समंदर में नहीं जाने की चेतावनी दी है और समंदर किनारे बसे लोगों को निवार तूफान की वजह से सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। साइक्लोन निवार को लेकर क्या तैयारियां की गई है, इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए हैं एनडीआरएफ डीजी एसएन प्रधान। सर, अभी तक क्या आप लोग ने एनालाइज किया है? देखिए, अभी जो आईएमडी का प्रेडिक्शन है उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जो कार्रवाई हो रही है वो रेकी और इवैक्यूएशन की कार्रवाई हो रही है। जो प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से देर शाम हो सकता है, मिडनाइट तक ही लैंडफॉल होने की संभावना है। और ये ज़रूर है कि पहले ये एक डीप डिप्रेशन से होते हुए सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में आते हुए अब वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में आया है। इसका मतलब है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे जो हवा चलती है उससे ज़्यादा हो सकती है, 130 तक जा सकती है और गस्टिंग विंड 145 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। इसके मद्देनज़र हमारे जो कमांडेंट हैं वहाँ पर एक बटालियन है चेन्नई के पास, तो वहाँ से कमांडेंट ऑलरेडी जो स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर हैं वहाँ पर बैठी हुई हैं, खुद मॉनिटर कर रही हैं। यहाँ से हम लोग कंट्रोल रूम से मॉनिटर कर रहे हैं और जो भी इवैक्यूएशन की कार्रवाई है तमिलनाडु सरकार और पौंडीचेरी सरकार की एजेंसियाँ ऑलरेडी उसमें लगी हुई हैं, जिसमें एनडीआरएफ भी मदद कर रही है। जनक हमारे साथ है। जनक, जरा ये बताइए, पुडुचेरी के जिस हिस्से में आप हैं वहां पर तूफान किस कदर असर डाल सकता है और सबसे ज्यादा असर डालने की संभावना पुडुचेरी के किन हिस्सों में है? अब बिल्कुल देखिए, पुडुचेरी के 3 जो ज़िले हैं उसमें सबसे ज़्यादा पुडुचेरी ही टारगेट है, क्योंकि फोरकास्ट जिस तरीके के आया, पहले ममलापुरम से लेके कोराईकेला के बीच में कहीं पर भी ये हिट होने की संभावना थी, लेकिन अब प्रीति चूँकि फोरकास्ट बदल चुका है, ऐसे में पुडुचेरी ही जो टारगेट के पॉइंट पे जो आए हैं उसकी साइक्लोन की, वो पूरी यहाँ पर इसी तरीके से उस रूट पे दिख रही है, फोरकास्टिंग रूट में। ऐसे में थोड़ी पहले साइक्लोन की जो रफ्तार थी वो थोड़ी पहले धीरी हुई और फिर बाद में जब धीरी होती है तो और ज़्यादा प्रेशर और दबाव के साथ वो हिट करती है और इसी के चलते अब जो साइक्लोन जो स्पीड होगी वो पहले 120 थी आदेशा था, लेकिन अब 140 से ऊपर कहीं पर भी ये हिट हो सकती है और इसी के चलते खतरा बना हुआ है। और इसी के चलते लोगों को जो पक्के मकानों में, पहले कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को 77 गांव के जो लोग हैं वो 2500 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। लेकिन अब पक्के मकान जो थोड़े खतरे वाले हैं उनको जो निशाना, चूँकि 150 से ऊपर की अगर रफ्तार होती है तो प्रति अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान वो कर सकता है। और इसी के चलते एहतियातन प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि जो पक्के मकान जो लगे कि ये उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है, वहां से भी लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की कवायद। जनक, आपसे हम जुड़ेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर ये कि तमिलनाडु और पुडुचेरी से जहां अब से कुछ घंटे बाद निवार तूफान अपना कहर बरसा सकता है, मौसम विभाग के मुताबिक निवार की वजह से 100 से 150 किलोमीटर तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। किसी भी तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 20 टीमें तैनात कर दी गई, जबकि नौसेना के जहाजों को भी अलर्ट पर रखा गया है। कुछ ही घंटों में टकराएगा तूफान निवार। तमिलनाडु पुडुचेरी में भारी बारिश, समंदर में उठने लगी ऊंची लहरें, तेज हवाओं का कोहराम शुरू। सबसे बड़ी और हिलाकर रख देने वाली खबर आ रही है निवार तूफान से जुड़ी, जिसने तमिलनाडु से लेकर पुडुचेरी तक कहर बरसाना शुरू कर दिया है। चेन्नई की सड़कों पर यहां वहां टूटे पड़े पेड़
निवार तूफान की आहट की गवाही दे रहे हैं। अभी तो हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी नहीं पहुंची है, लेकिन तेज हवाओं के साथ भारी बारिश ने सड़क किनारे लगे पेड़ उखाड़ कर फेंक दिए हैं। हम आपको निवार आने के पहले की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जिनमें तेज हवाओं की वजह से पेड़ उखड़ गए हैं। कई जगह सड़कों पर बारिश का पानी भर गया है। एनडीआरएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। मौसम विभाग की टीमें भी हालात पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन समंदर में ऊंची लहरों ने अभी से लोगों को डराना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय इलाकों के लिए पहले ही अलर्ट जारी कर रखा है। लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। कई जगहों पर तो धारा 144 भी लगा दी गई है। कोई आज घरों से बाहर न निकले और धारा 144 वैसे है। आपात जो स्थिति में जो ज़रूरी सेवाएं हैं वही केवल चालू रहेगी, उसके अलावा सब सेवाओं को बंद करने का मुख्यमंत्री ने यहाँ ने आदेश दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी मौसम जिस तरीके का है, सुबह सुबह ही तेज़ रफ्तार हवाएं चलनी शुरू हो गई है और ये जैसे जैसे साइक्लोन निहार तट के नज़दीक आएगा वो वैसे वैसे वहाँ की तेज़ हवाएं बढ़ती जाएगी। 70-80 की स्पीड से बढ़ते हुए 140, 45 और 175 तक यह तेज़ हवाएं चल सकती है आज शाम तक। पुदुचेरी और तमिलनाडु के कई जिलों में निवार तूफान का असर पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 100 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। पुदुचेरी और तमिलनाडु में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों को घरों से ना निकलने की हिदायत दी है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए बड़ी संख्या में एनडीआरएफ के जवान तैनात किए गए हैं। एनडीआरएफ टीम 2 टीम यहाँ आया, कार्यकाल में 1 टीम है। अभी हमारा ये हमारा सरकार का कोई हमारा मन में है ये आर्मी कॉलम लाने के लिए, उसको हम तैयार है। ये विंड वेलोसिटी बहुत हो जाएगा, उसको जल्दी से जल्दी लोगों को निवारण देने के लिए ये पूरा हमारा सरकार तैयार है। मौसम विभाग के मुताबिक निवार तूफान आज देर शाम या रात तक कारेकाल और महाबलीपुरम के तट से टकरा सकता है। आशंका जताई जा रही है कि निवार की वजह से भारी तबाही हो सकती है। बिजली के खंभे टूट सकते हैं, पेड़ उखड़ सकते हैं, रेल की पटरियां उखड़ सकती हैं, मोबाइल फोन के टावर टूट सकते हैं, कच्चे घर ढह सकते हैं, शहरों में पानी भर सकता है। इसलिए निवार तूफान के रास्ते में पड़ने वाली जगहों पर लोगों को घरों में रहने और सावधान रहने की सलाह जारी की गई है। धारा 144 लागू रहेगी, पुलिस की गश्त लगातार रहेगी और लोग ज़रूरत न हो तो घरों के बाहर न निकले, ये भी आदेश दिए गए हैं। क्योंकि आज की रात देर रात तक ये चक्रवात है, वो साइक्लोन है, वो इस तटीय इलाकों को छू सकता है और तबाही मचा सकता है। इस खतरे को देखते हुए पूरे इलाके में फिलहाल अभी धारा 144 है और पूरे के बाजार हैं वो बंद पड़े हैं। अभी निवार तूफान आने में कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन समंदर की ऊंची लहरों का खौफ मछुआरों पर साफ दिखाई दे रहा है। ज्यादातर मछुआरों ने अपनी नावों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है और मौसम विभाग की सलाह पर तटीय इलाकों में बसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। तूफान की वजह से छोटी नदियों में बाढ़ भी आ सकती है, इसलिए तमिलनाडु में कई जगहों पर बांधों को मजबूत करने के लिए 27,000 से ज्यादा रेत की बोरियां तैयार की गई है। आशंका जताई जा रही है कि तूफान गुजरने के बाद राहत के लिए एनडीआरएफ के साथ सेना की मदद भी लेनी पड़ सकती है। और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने कंट्रोल रूम में जाकर तैयारियों का जायजा लिया है। वी नारायणसामी ने अधिकारियों से निवार तूफान की रफ्तार के बारे में जानकारी ली है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 6 से 8 घंटे में तूफान की रफ्तार कम हुई है। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि निवार तूफान आज शाम तक समंदर तट से टकराएगा और लोगों को सुरक्षित जगह रहने को कहा गया है। सर, किस तरीके की तैयारियां हैं खासतौर पे और लेटेस्ट अपडेट क्या है साइक्लोन निवार? पुदुचेरी में ये निवर साइक्लोन अभी आज रात को कल सवेरे तक उन्होंने पुदुचेरी को क्रॉस करने के लिए स्थिति है।
हमारा प्रदेश सरकार उसको डील करने के लिए, उसको चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार है। हमारा पुडुचेरी में इतना डिपार्टमेंट है, PWD, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, फिशरीज, हेल्थ डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, कोस्ट गार्ड, ये सबको हम इकट्ठा करके परसों मैंने मीटिंग किया। ये मीटिंग में मेरा वादा था उनको, ये अभी ये साइक्लोन 110-120 किलोमीटर स्पीड में आने के लिए स्थिति है, अभी 140 तक आने के लिए ये वेदर डिपार्टमेंट में बोल रहा है। उसके लिए हम वो पूरा तैयार करके रखना, पब्लिक को अवेयरनेस क्रिएट करना, लोग उन्होंने वाटर लॉगिंग एरिया में है उनको स्कूल में, मैरिज हॉल में उनको रखने के लिए, उनका पूरा फूड वगैरह पूरा देने के लिए व्यवस्था करने के लिए हम बोल दिया। और तूफान के पहुंचने से पहले ही कई जगहों पर तेज बारिश का दौर शुरू है, जिनमें तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई भी शामिल है, जहां अचानक मौसम ने करवट ली है और झमाझम बारिश शुरू हो गई है। ये बारिश तूफान की दस्तक भर है, जिसने लोगों को आने वाली मुसीबत से सावधान कर दिया है। तूफान की वजह से पहले ही मछुआरों के समुद्र में उतरने पर रोक लगा दी गई है। समुद्र में भी तूफान की दस्तक कई घंटे पहले ही महसूस होने लगी। तूफान में कई फीट लहरें उठने के अलावा तेज हवाएं भी चलनी शुरू हो गई। जैसे जैसे तूफान करीब आता जाएगा, लहरों की ऊंचाई और हवाओं की रफ्तार बढ़ती जाएगी। जिन राज्यों में खतरा कम है, तैयारियां वहां भी पूरी हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा